हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल क्रिप्टो इंटेलिजेंस इंडिया पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैंटम के प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में और हम करेंगे फैंटम का प्राइस स्पेकुलेशन और प्राइस प्रिडिक्शन। सो मेक श्योर आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। क्रिप्टो एसेट बहुत ही रिस्की एसेट है, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो फ्रेंड्स, कल फैंटम ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं अपने प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर और किस तरह का रिवॉर्ड होगा अगर हम स्टेक करेंगे फैंटम टोकन्स को। पहले बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन था कि फैंटम डुअल टोकन मॉडल लेके आएगा, जैसे ओंटोलॉजी गैस है, ONG, वैसा ही कुछ फैंटम का मॉडल होगा लाइक FTM एंड FTG, बट ऐसा नहीं हुआ। देयर विल बी जस्ट वन टोकन, फैंटम टोकन। तो गाइज, इसके अंदर जो इनका कंसेंसस एल्गोरिदम है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक, जहाँ पे जैसे कार्डेनो है, जैसे ओंटोलॉजी है, जैसे नियो है, जैसे EOS है, जैसे टेजोस है। आई मीन जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये कंसेंसस एल्गोरिदम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनका POS मॉडल है उसके अंदर जो इन्होंने ओवरव्यू रखा है, यहाँ पे दो तरह के नोड्स होंगे। एक जो मेन नोड होगा वो होगा वैलिडेटर नोड्स और एक होगा डेलीगेटर नोड्स। यानी कि वैलिडेटर नोड बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉइन्स की ज़रूरत है और वो नंबर है 3.175 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इतना टोकन आपके पास है तो आप जो है वैलिडेटर नोड बन सकते हो फैंटम के। यहाँ पे इन्होंने लिखा है रनिंग अ वैलिडेटर नोड और अ डेलीगेटिंग टू अ वैलिडेटर नोड, यानी कि आप अपना स्टेक डेलीगेट कर सकते हो वैलिडेटर नोड को। इनका ये भी कहना है कि सब लोगों के पास 3.175 मिलियन नहीं होगा, इसलिए एनी FTM होल्डर कैन डेलीगेट टू अ वैलिडेटर नोड एंड बिकम डेलीगेटर्स। यानी कि नो मैटर आपके पास कितने कॉइन्स हैं, आपके पास अगर सिंगल कॉइन है फिर भी आप इस नेटवर्क के पार्ट बन सकते हो और डेलीगेट कर सकते हो अपना फैंटम, नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए, ब्लॉक को माइन करने के लिए। वंस ए डेलीगेटर हैज चूजन अ वैलिडेटर टू डेलीगेट, दैट डेलीगेट नोड विल स्टार्ट रिसीविंग अ पोर्शन ऑफ द रिवॉर्ड दैट द वैलिडेटर नोड इज रिसीविंग। यानी कि जो भी वैलिडेटर नोड को रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड जो है डेलीगेटर को भी मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा फीस है जो कि वैलिडेटर नोड आपको चार्ज करेगा, वो होगा 2%। यानी कि 2% फीस जो है वो चार्ज होगा अगर आप डेलीगेट कर रहे हो। वैलिडेटर जो नोड्स होंगे उनको सिलेक्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। सो वैलिडेटर नोड्स विल बी सब्जेक्ट टू अ डिटेल्ड स्कोरिंग सिस्टम टू मेंटेन नेटवर्क इंटीग्रिटी। मतलब नेटवर्क के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट करे हैं, उसी के बेसिस पे वो चूज करेंगे। देयर आर हैंडफुल ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वैलिडेटर स्कोर, इंक्लूडिंग वैलिडेशन परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसिंग पावर। मतलब किस तरह का आपके पास प्रोसेसिंग पावर है, किस तरह का इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, आप कितना एक्टिव हो, कितना आप टाइम दे रहे हो ब्लॉक को वैलिडेट करने में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैरामीटर्स है सिलेक्ट करने के लिए वैलिडेटर नोड को। Validators will be expected to accept new transactions submitted to the network and act as a originators of such transactions। यानी कि वैलिडेटर नोड्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं उनके पास जैसे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं, बड़े बड़े माइनिंग रिग्स हैं जो कि नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं, ब्लॉक को माइन करते हैं, वैसी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वैलिडेटर नोड्स के ऊपर। द प्रोसेसिंग पावर ऑफ वैलिडेटर विल बी मेजर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि एवरी डे वो जो उसको मेजर करेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह का प्रोसेसिंग पावर है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि किस तरह का रिवॉर्ड हो सकता है। इन्होंने 4 years का जो है एग्जाम्पल लिया है। तो स्टार्टिंग में जो होगा 15% ईयरली रिटर्न होगा, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आप देखो अदर POS कॉइन्स के साथ अगर आप कंपेयर करो तो बहुत लुक्रेटिव रिवॉर्ड है मैं बोलूँगा। बात करूँ टेजोस की, तो टेजोस का जो
ईयरली स्टेकिंग यील्ड है वो है 7.35%। अगर हम देखते हैं EOS को, तो EOS का जो स्टेकिंग यील्ड है वो है 1.72%। और भी अगर हम चेक करें लेट्स से ओंटोलॉजी का ईयरली स्टेकिंग है 3.71%। हालांकि बोनस जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 3.71% है। अगर आप बोनस को इंक्लूड करो ओंटोलॉजी में तो ये रफली 25% के आसपास है इसका रिवॉर्ड। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिवॉर्ड है ओंटोलॉजी का भी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो फैंटम का जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो बहुत लुक्रेटिव है। 15% इज़ अ गुड नंबर। तो 15% से स्टार्ट होगा, फिर ग्रेजुअली ये डिक्रीज होगा 15% से 12%, 13%, ऐसे 10%, 5%, इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा ओवर द टाइम। तो ये है इनका जो रिवॉर्ड का ROI, जो आपको ROI मिलेगा वो होगा इनिशियल ईयर में, जो इनिशियल स्टार्टिंग होगा वो 15% से होगा। और ये अस्यूम कर रहे हैं कि जितने भी टोकन्स हैं उसका 70% जो सप्लाई है अगर उसको लॉक करे फिर ये रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। यानी कि 70% लोगों को कहीं ना कहीं लॉक करना पड़ेगा अपना फैंटम, तब ये रिवॉर्ड निकल के आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है इनिशियली 70% लोग नहीं स्टेक करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो ओंटोलॉजी में तो मेरे ख्याल से 20-25% ही स्टेकिंग होती थी। तो अगर कम होती है, लेट्स से 35% ही लोग स्टेक करते हैं, लेट्स से इनिशियली 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स, तो ये रिवॉर्ड सीधे हो जाएगा 30% वैलिडेटर के लिए। तो ये चीज़ एक यहां पे कैच है। तो फ्रेंड्स, इजी मैनर में आपको समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया है जहां पे मैंने अस्यूम किया है कि आप जो है स्टेक कर रहे हो एज अ वैलिडेटर एंड एज अ डेलीगेटर, यानी दोनों नोड के लिए मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया है जिससे आपको बहुत हद तक चीज़ें जो होंगी क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1000 इन्वेस्ट किया फैंटम के ऊपर। जिस दिन मैंने आपको बताया, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया, उस दिन प्राइस था 0.08, यानी कि 1 सेंट से कम का प्राइस था। उस प्राइस पे अगर आपने लिया तो आपको मिले 1,25,000 क्वांटिटी। यहाँ पे थोड़ा नंबर गलत हो गया है, लेट्स से यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। तो 1,25,000 आपको मिलता है क्वांटिटी। और क्योंकि आप डेलीगेटर नोड हो तो आपको मिलेगा 13% रिटर्न। 2% जो है आप दे रहे हो वैलिडेटर को एज अ फीस जो आपका मैनेज कर रहा है टोकन। तो यहाँ पे 1,25,000 स्टेकिंग अमाउंट अगर आप करते हो तो आपको मिलता है $18.95, यानी कि $19 पर मंथ आपको रिटर्न मिलेगा अगर हम आज के प्राइस से कैलकुलेट करें, जो है 0.014 सेंट। सो 1 लाख का जो 13% होता है 1,25,000 का, वो होता है 16,250। 16,250 को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 12 में, मंथली में, तो वो होता है 1354 टोकन्स। यानी कि इतने फैंटम के कॉइन्स आपको पर मंथ मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड, आप जो डेलीगेट करोगे। ये टोकन का जो अमाउंट होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट द ईयर, लेकिन टोकन का प्राइस जो होगा वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट होगा या ड्रॉप होगा, क्योंकि ओवर द टाइम प्राइस में भी फ्लक्चुएशन आएगा। तो 1354 टोकन्स को अगर हमने कैलकुलेट किया 0.014 सेंट से, तो वो आता है रफली $19, यानी कि $19 आपको पर मंथ मिलेंगे आज के रेट से, जो कि ईयरली होता है $227, यानी कि एक साल में आप $227 की आपकी इनकम होगी। अगर ये प्राइस जाता है ICO प्राइस के ऊपर, यानी कि ICO जो इसका आया था वो आया था 0.04 सेंट, यानी कि 4 सेंट का ICO था, तो उस केस में आपको $54 पर मंथ मिलेगा आपके 1,25,000 स्टेकिंग टोकन्स के ऊपर, जो कि ईयरली होता है $650। अगर यहाँ से जो प्राइस है वो 10x जाता है, यानी कि 10 सेंट के आसपास जाता है, तो आपको मिलता है $135 पर मंथ आपके 1,25,000 टोकन्स के ऊपर, यानी कि ईयरली आपका रिटर्न होता है वो होगा $1,624।
यानी कि अगर ये प्राइस टोकन का अप्रिशिएट होता है, जो अभी इसका मार्केट कैप है वो है अराउंड 18 मिलियन, यानी कि रफली अगर 200 मिलियन जाता है, जो कि हाईली अचीवेबल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, कहीं ना कहीं विद इन द रीच है। अगर इतना प्राइस आता है तो एक साल में आप अपना जो सीड मनी है, ओरिजिनल मनी है, उसको आप एज अ रिवॉर्ड कहीं ना कहीं रिकवर कर लोगे, प्लस जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अलग है। अगर हम बात करें वैलिडेटर्स की, जो ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे, उनको मिल रहा है ऑब्वियसली 15%, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनको 24 आवर्स जो होगा ऑनलाइन रहना पड़ेगा, उनको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, कुछ सर्टेन प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियस है कि उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 3.175 मिलियन आपको टोकन्स अगर आपने खरीदा होगा, मैंने जब वीडियो बनाया था 0.008 सेंट पे, तो आपको देने होंगे $25,400, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा $25,400 का। $25,400 को अगर आपने पूरा का पूरा स्टेक कर दिया, यानी कि अपने पूरा वैलिडेटर नोड जो है उसको आपने आप वैलिडेटर नोड बन गए, तो आज के प्राइस पे आपकी जो मंथली इनकम होगी वो होगी $555, ईयरली इनकम होगी 6667, यानी कि 6000 जो होगा वो रफली $7,000 होगा इन अ ईयर। अगर मैं आईसीओ प्राइस को लेके चलता हूं तो उस केस में आपको मिलेगा $19,000 एक साल के अंदर, और ऑलमोस्ट $1,600 पर मंथ। अगर मैं बात करूं 10 सेंट जो इसका प्राइस जाता है, रफली 200 मिलियन का अगर इसका मार्केट कैप होता है, तो उस केस में आपको मिलेगा $4,000 पर मंथ, और आपका जो एक साल का रिवॉर्ड होगा वो होगा 47,000, यानी कि ऑलमोस्ट आप अपने ओरिजिनल मनी को डबल कर रहे हो, और आपका जो टोकन है वो भी कहीं ना कहीं अभी भी है आपके पास। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा कैसे रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया है मैंने, और किस तरह से आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस प्रेडिक्शन की। फैंटम जो है कहीं ना कहीं बहुत हाइप्ड प्रोजेक्ट है कोरिया के अंदर, इसको कोरियन ईओएस भी बोला जा रहा है, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हाइप है। अगर आपको याद होगा, आइकॉन का आईसीओ आया था बैक इन 2017, ये भी बहुत हाइप्ड प्रोजेक्ट था, इसने 42 मिलियन रेज किया था, और अभी ऑलमोस्ट 18 मंथ्स हो गए इस प्रोजेक्ट को आए हुए, यानी कि अगर आईसीओ के डे से मैं आज का दिन कैलकुलेट करूं तो 18 मंथ्स यानी कि मोटा मोटा 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल के अंदर आइकॉन का जो मार्केट कैप है वो है 214 मिलियन, लेट्स से 200 मिलियन। लेकिन लकीली, फॉर्चुनेटली, आइकॉन जो आया था वो आया था बुल मार्केट के अंदर, और इसका पूरा फायदा इसको मिला, और इसका मार्केट कैप गया था 4 बिलियन, इनसेन मार्केट कैप, और आईसीओ इन्वेस्टर को मिला था मोर देन 100 टाइम्स का रिटर्न। मैं बात करूं फैंटम की, तो फैंटम जो है कहीं ना कहीं आइकॉन के साथ बहुत ही ज़्यादा इसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये भी एक कोरियन प्रोजेक्ट है, और इसका भी हाइप मैं बोलूँगा मोर और लेस आइकॉन की तरह है। और अनफॉर्चुनेटली इसका आईसीओ का जो टाइमिंग था वो गलत था, और ये आया बेयर मार्केट में, मतलब मेन बेयर मार्केट में ये आईसीओ आया। इसने भी रेज किया मोटा मोटा 40 मिलियन, और आज का जो इसका मार्केट कैप है वो है अराउंड 18 मिलियन, यानी कि बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइमिंग की, तो आइकॉन ने 18 महीने ऑलरेडी इस मार्केट को दिए हैं, लेकिन फैंटम का जो आईसीओ आया था वो आया था जून में, यानी कि अभी भी 1.5 साल इसके पूरे नहीं हुए हैं। दिसंबर में जाके इसके कहीं ना कहीं 1.5 साल जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो फैंटम की भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, और फैंटम का भी कोरिया के अंदर बहुत हाइप है, और मुझे लग रहा है इसको कहीं ना कहीं क्लोजली मैं को रिलेट करूंगा मार्केट कैप आइकॉन के साथ। तो अगर ये भी 1.5 ईयर्स, लेट्स से दिसंबर 2019 तक अगर आइकॉन का मार्केट कैप कमांड करता है जो है 200 मिलियन का, तो इसका प्राइस टारगेट जाएगा 11x फ्रॉम हियर, यानी कि 11 गुना यहां से इसका प्राइस मूव कर सकता है। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर ये एक प्राइस स्पेकुलेशन है बेसिस ऑन स्टेटिस्टिक्स। मैं डेटा से देख रहा हूं किस तरह से आइकॉन का राइज हुआ था, और अभी भी
डिस्पाइट ऑफ द बेयर मार्केट अभी भी 200 मिलियन का मार्केट कैप है। तो इस तरह का वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं मार्केट इसको दे रहा है, और इसने क्रेजी बुल रन भी देखा है, और फैंटम के केस में अभी भी उस तरह का कहीं ना कहीं पॉपअप नहीं आया है। एक जो कहीं ना कहीं इनिशियल टाइम में एक पॉपअप आता है किसी भी आईसीओ में, अभी भी देखने को नहीं मिला है। तो एक कहीं ना कहीं एडवांटेज ऑलरेडी इन हैंड है फैंटम की अगर हम बात करें तो। लेकिन ये है प्राइस स्पेकुलेशन, सो प्लीज आप अपना रिसर्च जरूर करें। हो सकता है यहां से 11 गुना ना जाए, अगर यहां से 5 टाइम्स भी जाता है, 4 टाइम्स भी जाता है, तभी भी आई विल बी हैप्पी, क्योंकि हमें प्रॉफिट मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपको पैसिव इनकम भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है मेरा फ्रेंड्स प्राइस प्रेडिक्शन, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अगर 200 मिलियन नहीं भी जाता है, अगर 100 मिलियन भी इसका जो है मार्केट कैप जाता है, तब भी एक 5x है। तो कहीं ना कहीं ये अंडर वैल्यूड है और इसमें प्राइस डिस्कवरी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।